चलिए अब इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। जंग के मैदान को सामने लेकर आता हूं। पहले बैंक्स के साथ शुरू करना चाहता हूं। दिखाइए जरा, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस, आपने बहुत सुना होगा मिड कैप स्पेस में सबसे प्रिफर्ड आइडिया, वो है फेडरल बैंक। तो मैंने बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां में इन दोनों को सामने रख दिया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वो कंपैरिजन। एक बार कंपैरिजन ड्रॉ कर रख दीजिए, उसके बाद राजेश सर के पास चलेंगे, समझेंगे। वैसे पता है एक इशू था इस शो के साथ, आमतौर पे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, सेक्टर लीडर्स, सेक्टर दिग्गजों की तरफ ही ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। ऐसे में क्या वाकई शो के एंड में कुछ सेकंड रैंक स्टॉक्स उस सेक्टर के छोटे मियां पसंद आएंगे नहीं आएंगे, वो देखने वाली बात है। देखते हैं कैसे शो अनफोल्ड होता है। ये रहा वो दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस। बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने का मन है मेरा, क्विकली आगे बढ़ेंगे। खैर कंपैरिजन बताने की जरूरत है नहीं। आईसीसी बैंक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लास्ट क्वार्टर के एनआईआईज, प्राइस टू बुक, सब आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ये सिर्फ आपके गणित के लिए, आपकी जानने के लिए ये कंपैरेटिव पैरामीटर्स, हर सेक्टर के कंपैरिजंस में ऐसे ही ड्रॉ करके रख दूंगा। राजेश सर, दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, और कई लोग चर्चा करते रहते हैं फेडरल बैंक की मिड कैप स्पेस में, वाकई बहुत अच्छे रिटर्न्स उसने कमा के भी दिए, पर आज की डेट में खड़े हुए शायद अगले 12 मंथ के टाइम होराइजन के लिहाज से कुछ चुनना हो, बड़े मियां या छोटे मियां? देखिए, बहुत दुविधा वाली चॉइस है, लेकिन चूंकि एक के साथ ही जाना है तो मैं बड़े मियाँ के साथ ही जाऊंगा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगर आप देखें तो दूसरी सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इनकी जो दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी है ना, इनके सब्सिडरीज के द्वारा, वो भी अपने दिग्गज तरीके से काम कर रही है। 6300 के आसपास ब्रांचेज है, जो 51% रूरल में है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और सबसे अच्छी बात कि एलडीआर बहुत लो होने के कारण लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, और इस वजह से हमें लगता है कि न केवल इस बैंक की परफॉर्मेंस बल्कि इनकी सब्सिडीरीज की परफॉर्मेंस की वजह से भी, इतनी बढ़त के बाद भी, ये मान के चला जा सकता है कि 1 साल के नजरिए से कम 14-15% का रिटर्न इसमें आ सकता है। भाई साहब, बड़े मियां या बड़े, मुझे पता नहीं, ये तो याद नहीं रहेगी मुझे, वो आज भी 1998 की बड़े मियां छोटे मियां बहुत अच्छी तरीके से याद है। हमारा जूता जूता है, और पता नहीं तो सारे सीन जब मैं बात कर रहा हूं बाबर उस मूवी की, सब याद आ रहा है। राजेश अग्रवाल साहब बड़े मियां के साथ जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, खरीदारी करने का मन, 1275 का टारगेट। थोड़ा सा और निचोड़ते तो शायद फेडरल बैंक भी रडार पर रहता, पर दोनों में से एक विकल्प चुनना था, तो ये दिग्गज। ऐसे ही दिग्गज दो हैं, दिग्गज दो नहीं, बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां, मैं कैपिटल गुड स्पेस पे लेकर आता हूं। लार्सन एंड टूब्रो इस स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी, पर असल पैसा वैसे बना के दिया है किसी बीएचईएल ने। स्वेलिंग ऑर्डर बुक, आए दिन अपडेट्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुली बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके दिखाया है। एक्सपर्ट्स कई सारे लंबी अवधि के लिहाज से आज भी बुलिश होते ही चले जा रहे हैं, और स्टॉक ने बहुत पेन से बढ़िया तरीके से उभर के दिखाया है। तो ऐसे में लार्सन एंड टूब्रो वर्सेस बीएचईएल, जरा प्लीज कंपैरेटिव पैरामीटर स्क्रीन पे रख दीजिएगा। कोई कंपैरिजन है नहीं, जैसे वहां पे आईसीआईसीआई और फेडरल के बीच में, यहां पे भी बाय फार गजब की ह्यूमंगस कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो इस सेक्टर की। बीएचईएल लॉस मेकिंग था, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा था FY24 के 9 मंथ के रेवेन्यू प्रॉफिट्स को, ईपीएस को एनालाइज करके पी कैलकुलेट कर रहा था, वो लॉस मेकिंग नजर आएगी, और ये 45 टाइम पे ट्रेड कर रही है। सुदीप सर, लार्सन एंड टूब्रो, हाँ सेक्टर दिग्गज, बहुत बढ़िया मूव्स, पर बीएचईएल ने भी जलवे दिखाए हैं और आजकल बड़ा दिखा रहा है। कोई रिटेल चुने तो कहां कंफर्ट ज्यादा है, बड़े या छोटे? आशीष जी, अगर मुझे चुनना है तो मैं जरूर लार्सन टूब्रो को चुनूंगा। लार्सन टूब्रो हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, और ये भी अगर आप 2020-21 से बात करें तो करीब 1200 के लेवल से आज 3500 प्लस लेवल पे पहुंच गया है, और अच्छा खासा रिटर्न निवेशक को दिया है, और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना इसमें जरूर है। मैं लार्सन के बारे में विस्तार में थोड़ा बताऊंगा, पर उसके पहले मैं बीएचईएल क्यों नहीं चुन रहा हूं ये भी बताता हूं। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमेशा निवेशक को निराश किया है। मैं आपकी बात मानता हूं, पिछले दिनों में अच्छा रिटर्न दिया है, पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस दो होता है, एक तो मार्केट परफॉर्मेंस, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस।
एक्चुअल परफॉर्मेंस के मामले में बीएचईएल में निवेशक को हमेशा थोड़ा धोखा दिया है या फ्रस्ट्रेट किया है, ये मैं कहूंगा। बहुत सालों की बात कर रहा हूं मैं, 20-25 साल आप इतिहास देख लीजिए। बीएचईएल में एक्साइटमेंट आता है, फिर वो थोड़ा कंप्लीटली डिसअपॉइंट करके निकल जाता है। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीएचईएल अच्छा काम नहीं करेगा, पर मुझे बहुत शंका है। ऑर्डर मिलना और एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफरेंस है, और क्योंकि इनका पास्ट सही नहीं रहा है, तो मैं इससे दूर ही रहने की सलाह निवेशक को पहले भी दिया हुआ है, अभी भी दूंगा। और लार्सन अगर आप कंपेयर करें, लार्सन हमेशा परफॉर्म अच्छा किया है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, और अभी इनका करीबन 1/3 ऑर्डर बुक इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो है, ये हायर मार्जिन वाले ऑर्डर्स हैं, और ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। हम सबको मालूम है कि बहुत अच्छा टेलविंड है, इंडिया में है, वेस्ट एशिया में है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, जहां पे लार्सन एक वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्लेयर के उभर के आया है वहां पे भी। तो दोनों जगह इंडिया और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई शंका नहीं है, 4,500 रुपया का टारगेट हम लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छा। आप